हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में अल्ट्रासाउंड पार्ट 2 में हम अल्ट्रासाउंड इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट्स साथ ही पैरामीटर्स की बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप अल्ट्रासाउंड पार्ट 1 देख के आइए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। एंड यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो मेन सप्लाई होगी। इसमें हमारे पास एसी करंट रहता है नॉर्मली 220 वोल्टेज का, जिसमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स रहती है। ट्रांसफार्मर रहता है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, इसको यूज़ किया जाता है वोल्टेज ऑफ करंट को बढ़ाने के लिए। अब उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफार्मर से करंट रेक्टिफायर में जाएगा। रेक्टिफायर का काम रहता है कि वो जो एसी करंट है उसको कन्वर्ट करेगा डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट में, ठीक है। फिर ये करंट फ्लो होगा एम्पलीफायर में, तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया है। अब ये यहाँ से फ्लो करेगा एम्पलीफायर में। उसके पहले ऑसिलेटर को पढ़ लेते हैं। जो ऑसिलेटर होता है उसका पर्पस होता है कि वो एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटिंग करंट देगा टू आउटपुट सर्किट विच देन फ्लोज टू एम्पलीफायर। अब ये जो एम्पलीफायर होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को इंक्रीज करता है, इसलिए इसको एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। ये करंट फ्लो करेगा अब कोएक्सियल केबल में। तो यहाँ पे एम्पलीफायर ने क्या किया, करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया है। अब कोएक्सियल केबल क्या होता है, ये एक सिंपल वायर होता है जो कि मेटेलिक प्लेट से कवर्ड होता है, और जो जो वायर होता है ना उसके पैरेलली रन करता है और सेपरेटेड होता है इंसुलेटिंग मटेरियल से, ताकि करंट ना लगे किसी को भी। और ये करंट को लेके जाता है ट्रांसड्यूसर में। अब ये जो ट्रांसड्यूसर होता है उसको ट्रीटमेंट हेड भी बोलते हैं या अल्ट्रासाउंड हेड भी बोलते हैं। नाउ ट्रांसड्यूसर हेड कन्वर्ट एसी टू अकॉस्टिक वाइब्रेशन। अब ये जो ट्रीटमेंट हेड होता है या अल्ट्रासाउंड का जो हेड होता है ये एसी करंट को कन्वर्ट करता है अकॉस्टिक वाइब्रेशन में, जो कि हमारे थेरेपी में काम आता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पैरामीटर्स एंड डोजेस की। कुछ पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास। मोड होता है अल्ट्रासाउंड का, कंटिन्यूअस मोड, पल्स मोड। अब जो कंटिन्यूअस मोड है ये साफ समझ में आ रहा है कि इसमें जो ट्रीटमेंट हेड है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी, और यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो पूरा 100% ऑफ टाइम रहता है, और उसको क्रोनिक कंडीशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब ज़्यादा पेन होता है तो हम लोग अल्ट्रासाउंड का कंटिन्यूअस मोड यूज़ करते हैं। पल्स मोड जो रहता है, द पीरियड ऑफ अल्ट्रासाउंड आर सेपरेटेड बाय पीरियड ऑफ साइलेंस। मतलब यहाँ पे कुछ टाइम आपका अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन ऑन रहेगा, कुछ टाइम ऑफ रहेगा। इसको हम लोग एक्यूट कंडीशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो होता है वो नंबर ऑफ टाइम्स होता है अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कंप्लीट कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन साइकिल इन 1 सेकेंड। इसको मेजर किया जाता है मेगा हर्ट्स में। फ्रीक्वेंसी यूज़ किया जाता है थेरेपी में, वो टिपिकली बिटवीन 1 एंड 3 मेगा हर्ट्स में रहती है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जो 1 मेगा हर्ट्स होता है वो डीप पेनिट्रेशन करता है स्किन में 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड 3 मेगा हर्ट्स जो रहता है वो सुपरफिशियल टिश्यू में जाता है 2 to 3 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। अब नेक्स्ट है एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन क्या होता है, ये ग्रेजुअल रिडक्शन होता है अल्ट्रासाउंड की इंटेंसिटी में। मतलब धीरे धीरे जो अल्ट्रासाउंड की इंटेंसिटी होती है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। जैसे ही आपने ट्रीटमेंट हेड को लेफ्ट किया तो उसकी इंटेंसिटी अपने आप घटना चालू हो जाती है। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है फ्रॉम द अल्ट्रासाउंड बीम इन द टिश्यू, उसी को एटीन्यूएशन बोलते हैं। एटीन्यूएशन डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन पे और स्कैटरिंग पे, ठीक है। यानी कि अगर आपका अच्छे से अल्ट्रासाउंड बीम जो है वो एब्जॉर्ब स्किन में नहीं हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, जिसको एटीन्यूएशन कह देते हैं। और इसके दो कारण होते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है, ये स्ट्रेंथ होता है अल्ट्रासोनिक वेव का, कैरेक्टराइज होता है बाय इट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो होता है वो बेस्ड होता है कि आप पेशेंट की कंडीशन क्या है, बॉडी की थिकनेस क्या है। तो इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी का आप पेशेंट को अल्ट्रासाउंड यूज़ करोगे वो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ डोजेस सजेस्ट किए गए हैं। एक्यूट कंडीशन में अगर स्किन थिन है तो 0.5 to 1.0 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक्यूट कंडीशन में थिक स्किन है तो 1 to 1.5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अगर क्रोनिक कंडीशन है, थिन स्किन है, तो 1 to 1.5 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं। क्रोनिक कंडीशन विथ थिक स्किन 1.5 to 2.0 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हम लोग करंट इंटेंसिटी यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड डोज रेंज, लो इंटेंसिटी 0.1 to 0.8 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीडियम इंटेंसिटी 0.8 to 1.5 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हाई इंटेंसिटी होती है वो हमारी 1.5 to 3.0 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूटी साइकिल को, ठीक है। और भी जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ये तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो do share and subscribe this channel for more such kind of informative videos regarding to our physiotherapy field.